Students, how are you all? Good afternoon. Hope you all are well and doing your work properly in all the subjects. First of all, I would like to tell you that there will be a unit test in the first week of August. Course will be given very soon to you. I further details how you have to give the test. You will get a half paper, or the test will be online. That information we will give you later on. But you start revising in all the subjects. You start revising your chapters. Okay. Okay. Now today we are going to begin a new chapter in a geography portion. Chapter is chapter number 18, major landforms of the earth. Okay, so keep ready your book with you. The page number is 150. Please open your 150 page number, everyone. चलो, let's begin. Now, what do you mean by landforms? Landforms मतलब क्या होते हैं? डिफरेंट लैंड जो हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेटूज, प्लेन्स, है ना, वो सारे लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं. हमारे अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है. ओके, मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले माउंटेन्स होते हैं, प्लेटूज होते हैं, वैलीज, then plains, islands. This all are known as the landforms on the earth. So we are going to I am going to tell you the different things about the landforms. Internally कौन से landforms कैसे होते हैं, externally मतलब ऊपर की जगह landforms जो surface पे होता है, और internally मतलब ground के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, कैसे landforms बनते हैं, वो सारी बातें हम ये चैप्टर में जानेंगे. ओके Okay, chalo. I hope everybody's book is ready with them. On the page number 150, social science concept. The landform is a natural geographical features on the Earth's surface. There are two major processes responsible for the formation of these landforms. Okay, जो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है, और वो बनाने में दो प्रोसेस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे लैंडफॉर्म्स को बनाती है. क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब जो इंटरनली होता है, ग्राउंड के अंदर का सरफेस होता है, उसको इंटरनली सरफेस कहते हैं, और ऊपर का पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल. ओके, चलो. नाउ हाउ आर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड? लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. Our earth has a different types of landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys, islands, etc. ये different type के landforms हमारे अर्थ के सरफेस पे होते हैं. ओके, लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड एंड शेप्ड बाय ज्योग्राफिकल फोर्सेस. जो भी हमारे सराउंडिंग हमारा ज्योग्राफिकल फोर्स होता है, उससे हमारा लैंडफॉर्म बनता है और उसका शेप बनता है. माउंटेन भी ज्योग्राफिकल फोर्स से बनता है, वैलीज होती है वो ज्योग्राफिकल फोर्स से बनती है, प्लेन्स होता है, आइलैंड्स होते हैं वो हमारे ज्योग्राफिकल फोर्स से ये हमारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट भी होते हैं और उनका शेप भी बनता है. Okay, I hope you are getting me or understanding. चलो, now first of all we'll talk about the external process. सबसे पहले external मतलब ऊपर का जो land surface होता है वो किस तरह से होता है. I hope everybody can see. Even this is there in your textbook, and even in this page also you will be able to read everything properly. External process. External processes are responsible for shaping the land surface by forces exerted from outside or above the land surface. External force है, ऊपर की जो land होती है वो कोई भी ज्योग्राफिकल फोर्स है, जो हमारे ऊपर का सरफेस होता है अर्थ का, वो कोई भी ज्योग्राफिकल फोर्स के हिसाब से बनता है. The important external processes that continuously wear down the earth's surface and weathering and erosion. सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, जो हमारा सरफेस बनता है वो कंटिन्यूसली वेदर, उस जगह का वेदर और वहाँ की सॉइल इरोजन, सॉइल की क्वालिटी किस तरह की है, उसके हिसाब से हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस होता है. ओके, वेदर, तो हर जगह पे डिफरेंट वेदर होता है, और इसी तरह से हर जगह की लैंड भी डिफरेंट होती है,
और सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब जो सॉइल बनता है वो सॉइल के अंदर अगर कुछ खराबी होगी तो वो प्लेन वो सॉइल खराब हो जाएगी, फर्टाइल सॉइल होगी तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। वो सारी हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस हमारी ज्योग्राफिकल फोर्सेस के हिसाब से होता है। नेक्स्ट, दे आर कॉज बाय टेम्परेचर चेंजेस। अब ये बताएंगे कि लैंडफॉर्म्स किस तरह से चेंजेस होते हैं, किस तरह से बनता है। दे आर कॉज बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शंस, रनिंग वाटर, मूविंग आइस और ग्लेशियर्स, विंड, अंडरग्राउंड वाटर एंड वेव एक्शन। सबसे पहले जो भी लैंडफॉर्म होता है वो किस प्रकार से होता है, टेम्परेचर चेंजेस। जहाँ की लैंड है वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, उस तरह पे टेम्परेचर्स चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से भी हमारी लैंडफॉर्म्स बनती है। इस तरह से फ्रोस्ट एक्शन, फ्रोस्ट एक्शन अगर बहुत ज़्यादा आइस वहाँ पे है तो उस जगह पे माउंटेन्स होंगे, उस तरह पे बहुत ज़्यादा आइस फैक्टर्स होगा, तो वो भी हमारे लैंड बनने में एक प्रोसेस कहलाता है। रनिंग वाटर, कहाँ पे कितना रनिंग है वहाँ पे वैली बन जाएगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर होगा तो वहाँ पे लैंड वैली होगी। देन मूविंग आइज एंड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के पहाड़ों, आइज और स्नो कहाँ पे किस तरह से है वो भी एक फैक्टर है हमारी लैंड बनने के लिए। देन विंड, विंड किस तरह की है वो भी हमारी लैंड के सरफेस को बनाने की एक ठीक है। फिर अंडरग्राउंड वाटर एंड वेव एक्शन, अंदर हमारे अंडरग्राउंड मतलब हमारे जमीन के अंदर किस तरह का पानी है और उस तरह पे वेव्स किस तरह से है, ये सारी बातें होती है, वहीं पे हमारा लैंड हमारी लैंड की प्रोसेस होती है। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। डिपोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच द अर्थ सरफेस इज रीबिल्ड। अगर जो भी हमारी लैंड है वहाँ पे डिपॉजिट होता है, कुछ भी फर्टिलिटी हो जाती है, कुछ भी ग्रो होता है, तो वो हमारे सरफेस को जो भी सॉइल इरोजन होता है मतलब जो भी लैंड खराब हो जाती है उस पे अगर हम कुछ भी ज़्यादा ग्रो करेंगे, अगर वो लैंड को हम ज़्यादा फर्टाइल बनाएंगे, फर्टाइल मतलब कि कुछ प्रोड्यूस करने के लायक बन जाएंगे, तो वो लैंड फिर से रीबिल्ड हो जाती है, फिर से वो नई जैसी अच्छी हो जाती है। Impact from the strike of comets and meteors can also change the surface of the earth by creating craters which are holes that can be big or small। कई बार आपको पता है कि उल्का पता है, कमेंट्स एंड मेट्रोइड्स जो हमारे गैलेक्सी के स्टार्स हैं वो कई बार हमारे सरफेस को टच कर जाते हैं, जिससे हिसाब से हमारे सरफेस में हमारी लैंड में छोटे बड़े होल हो जाते हैं जिसको हम क्रेटर्स कहते हैं। वो भी हमारी लैंडफॉर्म्स बनाने में बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट रखता है, वो भी हमारी लैंड बनाने में एक बहुत बड़ा जरिया होता है। तो ये बात की हमने एक्सटर्नल प्रोसेस की, राइट। अब हम बात करते हैं इंटरनल प्रोसेस, हमारे लैंड के अंदर कैसा है, हमारी लैंड इंटरनली कैसी है और कैसे लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। The internally process originate with the earth surface such as earthquake and volcanic eruption। हमारी इंटरनली जो लैंड है वो किस तरह से बनती है, उस अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन, उस जगह पे वॉल्केनो लावा किस तरह का निकलता है या अर्थक्वेक आता है, उससे हमारी इंटरनली लैंड में अफेक्ट होता है, हमारी लैंड चेंजेस होती रहती है। These forces are responsible for creating and shaping the surface of the land। Earthquake, volcanic eruptions, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी लैंड को एक शेप देने के लिए। These processes can be slow, causing upliftment or submergence of the land surface through upward or downward movements, such as mountain building movements or the sudden eruptions such as volcanic eruption। ये सारी चीज़ें जो भी इंटरनल कॉसेस होते हैं वो हमारे लैंड को अच्छी बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है कि लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं और उन लैंडफॉर्म्स बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ कितना होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस और इंटरनल
प्रोसेस का। ये हमने एक पॉइंट पे बात की। हमारे आगे हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैसे होती है, किस तरह से वो बनती है, वो सारी बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आ गया हो। ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, चलो आई विल सी यू अगेन वेरी सून। टिल देन बाय, टेक केयर।